मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले के बाद एक और बड़ा घोटाला। हाई कोर्ट की स्वराज सरकार को फटकार के बाद मामला आया सामने। कॉलेजों की मान्यता में बड़ा फर्जीवाड़ा। हाई कोर्ट की फटकार के बाद 70 कॉलेजों की मान्यता निलंबित। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले के बाद एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। हाई कोर्ट की स्वराज सरकार को फटकार के बाद पूरा मामले का खुलासा हुआ है। घोटाला कॉलेजों की मान्यता में बड़ा फर्जीवाड़ा को लेकर है। घोटाले ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुश्किलें पार्टी के अंदर भी हैं और पार्टी के बाहर भी, और मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि एक के बाद एक राज्य में घोटाले के रूप में सामने आ रही हैं, जिसके बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी सरकार मुश्किल में गिरती नजर आ रही है। हाईकोर्ट खंडपीठ ने शिवराज सरकार से कह दिया है कि सतर्क हो जाएं, बहुत गड़बड़ हो रही है। एक बार फिर व्यापम घोटाले के संकेत मिल रहे हैं। कार्रवाई कीजिए और क्या कार्रवाई की है हमें भी जानकारी भेजिए। दरअसल मध्य प्रदेश में कुछ माह पहले ही राशन घोटाले का खुलासा हुआ था, जिसमें 1 दर्जन से भी अधिक अधिकारी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले भी स्कूली छात्रों को मिलने वाले राशन में बड़ी गड़बड़ी भी सामने आ चुकी है। टेक होम रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया था, जबकि सबको पता है 10% छात्रों तक ही राशन पहुंच पाता है, लेकिन प्रदेश में 100% से भी ज़्यादा संख्या पार कर गई। बीजेपी ने तो टेक होम रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा था ये तो अंतिम रिपोर्ट है, इसमें तो कई बार संशोधन होते रहते हैं, पूरी रिपोर्ट आने दो, सब सामने आ जाएगा। अब जब विस्तृत रिपोर्ट आने का इंतजार हो ही रहा था कि उससे पहले ही एक और बड़ा घोटाला सामने आ गया। इस बार घोटाला शिक्षा और बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, जिसमें व्यापम घोटाले के तार जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। देश में जब कोरोना वायरस तांडव मचा रहा था तो अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी हो गई। मध्य प्रदेश में रातों रात नर्सिंग कॉलेज खुल गए, और अगर अंग्रेजी राज्य शासन से लेकर 2020 तक राज्य में जितने नर्सिंग कॉलेज थे उसके आधे 2 साल में ही खुल गए, क्योंकि मामला ऑनलाइन चल रहा था। इसलिए एडमिशन ऑनलाइन हुए, पढ़ाई ऑनलाइन हुई, और सबसे बड़ी बात तो यह है कॉलेजों को मंजूरी दी गई। मंजूरी से पहले तो यही लग रहा है कि मंजूरी की जांच भी ऑनलाइन ही कर दी गई, क्योंकि जांच में एक खुलासा हुआ है कॉलेज 2 कमरों के मकान में चल रहा है। लोगों ने अपने घर में ही छोटा सा नर्सिंग कॉलेज खोल लिए हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ही आदमी एक ही समय में 15 के 15 कॉलेजों में पढ़ा भी रहा है। दरअसल मामला मंडला भरत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज में विष्णु स्वर्णकर प्रिंसिपल हैं, लेकिन इनकी क्षमताएं अनगिनत हैं। इसलिए भी क्योंकि इंदौर के जगत गुरु दत्तोदय कॉलेज ऑफ नर्सिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। जबलपुर के बंसल एकेडमी नर्सिंग ऑफ साइंस एंड लर्निंग में प्रोफेसर की पदवी संभाले हुए हैं। इंदौर के सफायर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड साइंस में बतौर प्रिंसिपल उनका नाम दर्ज मिला है। ऐसी गड़बड़ी करके 1-2 नहीं, पूरे 15 कॉलेज में नौकरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका लीना नाम का एक टीचिंग स्टाफ भी काम कर रहा है, और इनका सरनेम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 18 कॉलेज में एक साथ पढ़ा रही हैं, और हर कॉलेज में इनका नाम सरनेम बदल जाता है। कहीं कुमारी लीना, कहीं सैफ लीना, कहीं कुछ और नाम लिखे गए हैं। अलग अलग कॉलेजों में इनके पद के साथ साथ नाम भी बदलकर बताया गया है। दरअसल इस बड़े घोटाले का खुलासा एक जनहित याचिका में हुआ, जो कि हाईकोर्ट ग्वालियर की एक खंडपीठ में लगाई गई थी। और जब हाई कोर्ट ने नोटिस देकर इसकी जांच कराई तो एक के बाद एक बड़ी गड़बड़ी की परतें खुलती चली गई। आनंद फानंद में सरकार ने 70 कॉलेजों की मान्यता को निलंबित कर दिया। रद्द इसलिए भी नहीं किया गया क्योंकि कई छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाता, जो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस मामले से जुड़े 1-2 कॉलेज नहीं, पूरे 200 कॉलेज हैं जो नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं। कोरोना के संकट काल के पहले साल 2018-19 में प्रदेश में 448 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज थे, लेकिन कोरोना के संकट में इनकी संख्या एक साल में तेजी से बढ़कर 667 हो गई।
इसी दौरान अस्पताल में मरीजों के लिए बिस्तर कम पड़ गए। लोग प्राथमिक उपचार के लिए तरस गए। नियमों के हिसाब से हर नर्सिंग कॉलेजों के पास खुद का एक कम से कम 100 बेड का परमानेंट अस्पताल होना चाहिए, जहां छात्रों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जा सके। लेकिन कॉलेज ही 2 कमरों में संचालित हो रहे हैं, तो अस्पताल कहां से आएगा? नियमों को ताक पर रखकर खोले गए नर्सिंग कॉलेजों के पास अस्पताल तो छोड़िए, बिल्डिंग, मूलभूत सुविधाएं और संसाधन, यहां तक फैकल्टी तक नहीं मौजूद मिली। अब जब जांच हो रही है तो सारी व्यवस्थाएं कागजों में ही मिल रही हैं और हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है, संभल जाइए, देश के भविष्य का सवाल है, युवाओं के शिक्षा का सवाल है। हाई कोर्ट की खंडपीठ के निर्देश के बाद सीबीआई ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में संचालित 35 कॉलेजों की संविदता और मान्यता की जांच कर रही है। इसमें 10 कॉलेज बंद हो गए हैं। 25 कॉलेजों को आधे अधूरे दस्तावेज सीबीआई ने नर्सिंग काउंसिलिंग के जब्त कर लिए हैं। जिस तरह की गड़बड़ी इन कॉलेजों में हुई है, इस तरह की गड़बड़ी प्रदेश के 600 कॉलेजों में सामने आ रही है। जब जांच की तो सब कॉलेजों में एक ही कमी मिली। इस मामले को लेकर जनवरी 2022 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी।